अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नसीम 420। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा। आज की वीडियो अपने परदेसी भाइयों के लिए, उन भाइयों के लिए जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में काम के सिलसिले में गए हुए हैं। कोई भी इंसान बिना किसी मजबूरी के अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में नहीं जाता। कोई ये नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को अकेला छोड़कर प्रदेश में रहे। हर इंसान की खुशी होती है कि वो हमेशा अपनों के साथ रहे, अपनों की खुशियों में शामिल होता रहे, अपनों के दुख दर्द मुसीबत में हमेशा शरीक होता है। लेकिन इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से उसे परदेश में जाना पड़ता है। लोग तो बड़े सुकून से कह देते हैं कि अपनों का पता मुसीबत में लगता है, लेकिन नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अपनों का पता परदेश में आके लगता है। यहाँ पे आके अपनों की और गैरों की पहचान होती है। लोग कहते हैं ना कि परदेश में जाके इंसान बदल जाता है। नहीं, परदेश में आके इंसान कभी नहीं बदलता, बल्कि परदेश में आके इंसान को अक्ल आती है। परदेश में आके उसे अपनी ज़िंदगी का मतलब और मकसद समझ में आता है। परदेश में आके उसे अपनों की अहमियत, अपने देश से मोहब्बत का पता लगता है। एक परदेसी सिर्फ पैसे ही नहीं भेजता, बल्कि वो अपनी दिन रात की मेहनत अपने घर में देता है। खुद वो एक वक्त का खाना खाता है ताकि घर में बैठे उसके बहन भाई, उसके माँ बाप 3 वक्त का खाना खा सके। माँ की आवाज़ जब कानों में सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। माँ के हाथ के खाने को वो तरसता रहता है। बहन हो या भाई हो, उनकी शादियों में वो लाखों रुपए तो ज़रूर भेजते हैं, मगर वो उनके चेहरों की खुशी देखने को तरसता रहता है। वो उनकी खुशियों में शामिल तो ज़रूर होना चाहता है, मगर कुछ मजबूरियों की वजह से वो शराकत नहीं कर सकता। वो हमेशा कोशिश करता है कि खुद को जैसा भी रखा जाए, लेकिन देश में बैठे उसके बहन भाई, माँ बाप हमेशा खुशी रहे। वो अपने उन दुखों को शेयर कभी नहीं करता जो देश में उसके साथ होते हैं। और हाँ, अक्सर हम अपनों से इस वजह से भी नाराज़ हो जाते हैं जो हमारे अपने अपने देश से दूर दूसरे देश में गए हुए, कि हमें भी अपने साथ ले लो। जब उनका इनकार आता है तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि नहीं। उसकी असल वजह ये भी हो सकती है, मैं भी जिन दुखों से वो गुजर रहे होते हैं, उन दुखों में हमें वो गुजरते नहीं देख सकते। जिन मुसीबतों का, जिन मसलों का वो सामना कर रहे होते हैं, मैं भी कि वो हमको उन मुसीबतों में से नहीं गुजारना चाहते। एक परदेसी की सबसे बड़ी दुख की वजह क्या होती है? जब हमारा कोई अजीज़ हमें छोड़ के चला जाएगा और हम इतने मजबूर हों कि उसके आखिरी दीदार को भी तरसें। उस वक़्त उस परदेसी का क्या हाल होता होगा, ये परदेश में बैठे मेरे भाई बेहतर जानते हैं। हम यहाँ पैसा कमाने तो ज़रूर आते हैं, लेकिन अपने साथ बहुत सारी महरूमियों को लेके अपने वतन वापस लौटते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की नहीं की कि किसी माँ का बेटा उससे दूर होकर परदेश न जाए। हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को दफन करके
घर वालों की खुशियों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं। हम अपने वो सारे दुख, वो सारी परेशानियाँ ज़ाहिर नहीं करते जो सफ़र में हमारे साथ होती हैं। और हाँ, जब हम अपनों के साथ हों, अपने घर में हों, अगर कोई हमें मसला छोटा सा भी पेश आ जाए तो सारे आ जाते हैं। कोई हमें हौसला देता है, कोई हमें हिम्मत देता है। लेकिन सफ़र में ये सब नहीं होता। अकेले रहना है, अकेले खड़े होना है, अकेले हिम्मत करना है, अकेले रहना है, अपने पाँव पे, अपने दम पे। आप सब भाइयों से इल्तिमास है, दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क इतनी तरक्की करे कि किसी माँ का बेटा परदेश में जाए। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।